बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन की इस अंक में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। आज भी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। तो किसान भाइयों, हर बार की तरह कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला में टीएसपी योजना के तहत तैयार हो रहा है केचुआ खाद। बैगन फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए करें मैंगोजेब दवा का उपयोग। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद परभनी क्रांति। अब समाचार विस्तार से। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य में केचुआ खाद का विशेष महत्व है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए गुमला जिला के बनालात गांव के कई किसान केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। किसानों को ये वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने की सुविधा टीएसपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। इस गाँव में पिछले दिनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सुगंधित चावल उत्पादक किसानों के साथ एक बैठक की, जिसमें केचुआ खाद तैयार करने और खेती में उसकी उपयोगिता की तकनीकी जानकारी दी गई। किसान भाइयों, आप यदि बरसात में बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो उसमें लगने वाले फोमोब्लिस झुलसा रोग के लक्षण और उससे बचाव के बारे में जान ले। ये रोग बैगन में फफूंद को जन्म देने वाला बीज जनित रोग है। इसके कारण पत्तियों पर भूरे काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं और बाद में पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। रोगग्रस्त फलों में गोल धब्बे बनते हैं जो सड़न पैदा करते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब 75 WP दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप रबी फसल की कटाई के बाद कृषि अपशिष्ट को जलाएं नहीं, बल्कि खेत जोतकर उसे मिट्टी में मिला दें। इससे मिट्टी में जीवांश की मात्रा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भाइयों, किसी भी फसल की कटाई के बाद खेत के कृषि अपशिष्टों को जलाने से वातावरण में प्रदूषण और गर्मी बढ़ेगी, जिसका बुरा अंजाम हम सबको भुगतना होगा। जबकि खेत की जोताई करके उन कृषि अवशेषों को मिट्टी में मिला देने से मिट्टी, फसल, किसान और पर्यावरण सबको फायदा होगा। नहीं, काट कर जलाना तो बिल्कुल ही एक नुकसान की बात है। खेत का भी नुकसान, मिट्टी का भी नुकसान। उतना जीवांश आपके पास मौजूद है, उसको अगर आप जोत कर मिट्टी में ही मिला देते हैं तो फिर वो अगली फसल तक सड़ कर एक ऑर्गेनिक खाद बनाता है और खेत की जो भौतिक अवस्था है और उसकी उर्वरा शक्ति है, दोनों में सुधार होता है। तो किसान भाइयों को, ऐसे किसान भाइयों को जिन्होंने फसल को काट लिया है और उसका अपशिष्ट खेत में है, खेत को जोतें और जोत कर उस अपशिष्ट को मिट्टी में मिलाएं और अगली जुताई तक उसको छोड़ दें, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। जो किसान बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, वे जून महीने से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। राज्य में भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद परभनी क्रांति, पूसा A4, वर्षा उपहार या अर्का अनामिका लगाएं। बरसाती भिंडी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बरसात में भिंडी से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद परभनी क्रांति, पूसा A4, वर्षा उपहार या अर्का अनामिका लगाएं। खरपतवार नियंत्रण और खेत की तैयारी करने के लिए कृषि उपकरण बखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए फूल गोभी या पत्ता गोभी को पंक्तियों में लगाएं। इसमें गोभी के हर कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगा दें। इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही हो।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी 2 महीने के बाद बरसात आने वाला है और हमारे किसान भाई अगर बरसाती खेती की अभी से ही तैयारियां नहीं करेंगे तो उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। तो किसान भाइयों, बरसाती टमाटर की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके? आइए जानने के लिए देखते हैं ये फीचर। टमाटर के उत्पादन में झारखंड की एक अलग ही पहचान है। राज्य के किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर की वैज्ञानिक खेती करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चुनाव करें। खेत में अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो तो यह फसल के लिए काफी अच्छा होता है। बरसाती टमाटर की खेती के लिए यह समय उपयुक्त है। देखिए, अगर उपयुक्त समय की बात करते हैं तो ये उपयुक्त समय चल रहा है उसके लिए। रांची ज़िले में क्या होता है कि जो पारंपरिक समय है जो रबी का, उसमें क्या होता है कि पूरे देश में हमारे टमाटर की खेती बड़े स्तर पे की जाती है, जिसकी वजह से रेट बहुत कम होता है, मिलता है किसानों को। इसलिए हमारे किसान जो है रांची ज़िले के और झारखंड में खरीफ में टमाटर की खेती बहुत ही रुचि से करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारा दाम किसानों को अच्छा मिल जाता है। अगर इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो होता है आपका भूमि का चुनाव का और भूमि की तैयारी का। तो अगर हम भूमि के चुनाव की बात करते हैं तो चूँकि जैसा कि हम बरसाती टमाटर की खेती बात कर रहे हैं, तो चूँकि बरसात में पानी अधिक होता है तो ऐसी भूमि का चुनाव करें जहाँ किसी भी दशा में जल जमाव की स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि जल जमाव जितना ज़्यादा होगा रोग बीमारियों की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। खेत तैयार करने के लिए पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर लें। क्योंकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, अतः 200 से 250 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से 15 दिन पहले खेत में डाल दें। जुताई के पश्चात पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुए गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। हमारी यहाँ जो मतलब कि झारखंड में जो भूमि है वो अम्लीय भूमि है, तो इसके लिए चूने का प्रयोग उसके सुधारक के रूप में अवश्य करें, जिसके लिए 1 किलो से 1.25 किलोग्राम चूने का प्रयोग 1 डिसमिल क्षेत्र के लिए हम कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो 200 से 250 किलोग्राम चूने का प्रयोग हमको 1 हेक्टेयर भूमि के लिए करना होगा। खेत की तैयारी में जैसे हम किसी भी फसल के लिए करते हैं उसकी 2-3 जुताई अच्छे से करके उसके बाद उसको पाटा चला के समतल कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें जो है हमको कतारों में ही बुआई करना हमारे लिए अच्छा होगा। जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय में हमको जो हमारा चूने का प्रयोग वाला काम है वो हमको रोपाई से 15 दिन पूर्व ही कर लेना होगा, कंप्लीट कर लेना होगा, और अंतिम जुताई के समय में हम उसमें 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद 1 हेक्टेयर भूमि के लिए अच्छे से मिला देंगे। बरसात के समय अगर आप लतेदार टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अर्का रक्षक, अर्का अभय अथवा अर्का सम्राट जैसी किस्मों का चुनाव करें। झाड़ीदार टमाटर की खेती के लिए सुरक्षा नामक प्रभेद की कृषि वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। ये टमाटर ऐसी फसल है जिसमें 2 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, एक डिटर्मिनेट, एक इनडिटर्मिनेट। ये उनकी वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। डिटर्मिनेट जो होती हैं वो एक सीमित समय तक बढ़ती हैं, लेकिन जो इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी किस्में होती हैं वो ऊपर से लगातार बढ़ती रहती हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो लत्तर के जैसी होती हैं। तो जो इनडिटर्मिनेट किस्में हैं उनके लिए हमें हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि उसके लिए अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट टाइप की हैं चूँकि, तो इसके लिए हमें स्टेकिंग का प्रयोग जरूर करना होगा। स्टेकिंग मतलब है कि हमें जो कतार हम लगाएंगे उसके दोनों तरफ और बीच बीच में ही बांस बांध के और नायलॉन का एक डोरी ऊपर बाज़ार में उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके हमको पौधों को सहारा देना होता है। ये कार्य बरसात की फसल में इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये चूँकि हमने बताया कि इंडिटर्मिनेट टाइप की किस्में होती हैं, तो इसमें अगर आप ये प्रयोग नहीं करेंगे तो फल जो है ज़मीन में गिर जाएंगे, पौधे गिर जाएंगे, जिससे सड़न होने लगेगी और हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेट किस्मों की,
तो एक बाज़ार में हमारी जो नामधारी सीड कंपनी का है उसके सुरक्षा नाम से एक प्रजाति है जो बहुत ही अच्छा कर रही है, जिसे हम ले सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि इनके लिए हमको जो डिटर्मिनेट किस्में हैं स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर एक बार पुनः हम इसमें दोहराना चाहेंगे कि अगर हम अर्का सम्राट हुआ, अर्का अभेद हुआ, अर्का रक्षक हुआ, इन सब प्रजातियों का चयन कर रहे हैं तो स्टेकिंग ज़रूर से ज़रूर करें, अन्यथा हमें हमारी उपज प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। खेत की तैयारी के साथ साथ नर्सरी की भी तैयारी कर लें। अच्छी उपज के लिए बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार के लिए अनुशंसित मात्रा में ट्राइकोडर्मा अथवा कार्बेंडाजिम जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो जब हम बीज लगा रहे हैं तो बीजों में हमको क्या होता है कि 180 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए क्या होता है कि कई बार हमारे जो अच्छे संस्थान हैं या जो अच्छी कंपनियां हैं उनके बीज पहले से उपचारित रहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ट्राइकोडर्मा 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें ट्राइकोडर्मा से बीजों को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत इतनी है कि ट्राइकोडर्मा की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है और उसके बाद यदि संभव हो तो ट्राइकोडर्मा का ही घोल बना के 4 से 6 ग्राम लेके या 2 से 3 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेके 1 लीटर पानी में घोल के इसका हम पौधों की जड़ों का भी उपचार कर सकते हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो हमारा 4 से 5 सप्ताह में हमारा जो पौध है वो तैयार हो जाती है। पौध को उखाड़ने से 3 से 4-5 दिन पहले हमको पानी रोक देना है, जिससे हमारी पौध का कठोरीकरण हो जाए। इससे क्या होता है कि हम पानी जब रोक देते हैं तो अंतिम दिन जिस दिन हमको उखाड़ना उसके 1 दिन पहले यानी शाम को आप पौधों की हल्की सिंचाई कर दीजिए क्यारी की, जिससे अगले दिन उखाड़ने में उनकी आसानी हो। और इस तरह से जब हम कठोरीकरण करके पौधों को लगाते हैं तो पौधों के स्थापित होने में उनको कोई समस्या नहीं आती है। आमतौर पर बरसाती टमाटर 60 से 65 दिनों के अंदर पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बाजार खेत से नजदीक हो तो पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही फसल की तुड़ाई करें, लेकिन दूर बाजार भेजने के लिए थोड़ा पहले ही फसल तोड़ लें। जी देखिए, हमारे अगर तुड़ाई की बात करते हैं तो जो भी किस्मों के हमने बताया है उनमें जो है 2 महीने यानी 60 से 65 दिन पे पहली तुड़ाई आरंभ हो जाती है। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब हम पास की मार्केट में ले जा रहे हैं थोड़ा हम ज़्यादा पकी अवस्था में भी इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूर की मार्केट में भेजना है तो उसको कम पकी अवस्था में तोड़े, जिससे हमारी बाद में जो वैसे तो अगर देखा जाए तो जिन किस्मों का हमने अनुशंसा यहाँ की है उनमें उनकी जो अपने रखरखाव की जो अवधि है वो भी अच्छी है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि उसको सही समय पर अगर हम तुड़ाई करके मार्केट में भेजते हैं तो हम अच्छा आमदनी हमें वो ज़्यादा दिन तक रख भी सकते हैं और उससे हमें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आमतौर पर टमाटर की फसल किसान भाई औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से टमाटर की खेती करने पर न केवल फसल अच्छी होगी बल्कि उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। कोई भी अगर हम फसल लगाते हैं या कोई भी सब्जी हम खेतों में लगाते हैं तो तुड़ाई के उपरांत हम उन्हें बाजार तक पहुंचाते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, तुड़ाई के उपरांत सब्जियों का अगर हम सही तरीके से प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारी सब्जियां नष्ट हो सकती है। किसान भाइयों, तुड़ाई उपरांत सब्जियों का प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत की गिनती विश्व के अग्रगण्य देशों में की जाती है। देश में लगभग प्रति वर्ष 900 लाख टन सब्जी फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी वर्गीय और लत्तीदार सब्जियां प्रमुख है, लेकिन उत्पादित फसलों का सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका प्रमुख कारण है तुड़ाई उपरांत सब्जियों का सही प्रबंधन। भारत जो है विश्व में जो है सब्जियों के उत्पादन में जो है इसका दूसरा स्थान है। प्रत्येक वर्ष जो है भारत लगभग 900 लाख टन सब्जियां जो है उत्पादन करता है, परंतु उत्पादन के पश्चात की कड़ियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि तुड़ाई के पश्चात लगभग 30 से 40% तक का जो है नुकसान हो जाता है। और यदि हम इस नुकसान का आर्थिक दृष्टि से आकलन करते हैं तो कई कह सकते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि तुड़ाई के उपरांत जो है हम सब्जियों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें। इसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा तुड़ाई के पूर्व। जैसे कोई भी सब्जी है, जैसे टमाटर है, मूली है, गाजर है, तो उसका नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो सब्जियां होंगी आगे चल के उनमें जो फूटने की समस्या है वो कम होगी। उसके पश्चात हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को यदि हमें तुड़ाई करना है तो उसके तुरंत पूर्व सिंचाई ना करें।
इससे क्या होगा कि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी और आगे भंडारित करने के लिए उसमें समस्या आएगी। ऐसी सब्जियां जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, जैसे आलू, लहसुन, प्याज इत्यादि फसलों की तोड़ाई के 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इन्हें मिट्टी से निकालने के पश्चात सीधे धूप में ना रखें। इन्हें टाट अथवा पॉलिथीन की शीट बिछाकर छाया में सुखाएं। हाँ, जो ज़मीन के अंदर वाली सब्जियां हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनको जो है निकालने के कम से कम 15 से 20 दिन पहले जो है इनका सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके पश्चात ही जो है इनको मतलब खोद कर जो है कहीं छाए पर या टाट बिछाकर वहाँ पे रख के 4-5 दिन तक सुखाना चाहिए। डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो सब्जियां हैं उनको तोड़ने का जो सही उपयुक्त समय होता है वो सुबह का समय माना जाता है। यदि आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम का भी समय ठीक होता है। और सब्जियों की तोड़ाई तभी करें जब वो परिपक्व अवस्था में हो। यदि आपको मार्केट आपका दूर है, काफ़ी दूर है, तो फिर जो है आप थोड़ा पहले परिपक्व होने के तोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको पास के मार्केट में पहुंचाना है तो जो है आप परिपक्व होने के बाद ही सब्जियों की तोड़ाई करें। यदि अगर बरसात हो रहा है तो बरसात के दौरान अथवा बरसात के बाद आप सब्जियों की तोड़ाई ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके जो गुणन की प्रक्रिया होती है काफ़ी तेज हो जाती है। सब्जियों के संरक्षण में उन्हें तोड़ने का समय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाम का समय सब्जियों की तोड़ाई का सबसे उपयुक्त समय होता है। सुबह भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन तेज धूप या दोपहर के समय सब्जियों की तोड़ाई न करें। सब्जियों को परिपक्व होने पर ही पौधों से तोड़ें। अगर बाजार और खेत की दूरी काफी ज्यादा है तो सब्जियों के तैयार होने से थोड़ा पहले भी तोड़ाई की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई जब सब्जियों की तोड़ाई कर रहे हैं तो सब्जियों के साथ साथ उस फसल को भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं आधुनिक तौर पे उनका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सब्जियों की जो फसल है उसको कम से कम नुकसान होगा। झारखंड में रहने वाले किसान भाई यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसकी तोड़ाई के लिए बहुत लंबे समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि तोड़ाई के पश्चात टमाटर में जो है स्वतः पकने की प्रक्रिया होती है, इसलिए उसको थोड़ा पूर्व ही उसकी तोड़ाई कर लें। तोड़ाई उपरांत सब्जियों के प्रबंधन में पैकेजिंग और परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान भाई टोकरी अथवा कार्डबोर्ड के गत्तों में सब्जियों की पैकिंग कर सकते हैं। यदि हम सही पैकेजिंग नहीं करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। और ऐसे में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई भी सब्जियां चोटिल हो गई हैं तो उनको सही सब्जियों के साथ ना रखें, उनको अलग निकाल दें। उसके बाद जैसे कुछ सब्जियां हैं उनको आप कार्डबोर्ड के गत्तों में पैक कर सकते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग में कर सकते हैं, जिससे इनका जो जीवन काल है वो बढ़ा रहेगा और हम उसको अपने बाजार तक पहुंचा पाएंगे। कोविड-19 ने जीवन के तमाम गतिविधियों के साथ साथ कृषि को भी काफी प्रभावित किया है। इसलिए किसान भाई इससे बचाव के तमाम तरीकों को अपनाकर ही खेती बाड़ी का काम करें। इससे बचाव के लिए निश्चित शारीरिक दूरी बनाकर रखें। मुंह में मास्क, गमछा अथवा रुमाल बांधें। हाथों को अच्छी तरह से धोएं एवं शरीर की रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने वाले उपायों को अपनाएं। कोविड-19 या इसको कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। ऐसे में किसानों के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने खेत में जा रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। प्रयास ये करें कि यदि कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस या दूरी बना के रखें। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो कोई कपड़ा, रुमाल या गमछा का प्रयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों को अपनी इम्यूनिटी या कहें कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पैकेजिंग, संरक्षण के तरीके एवं ढुलाई पर ध्यान दिया जाए तो फसल उत्पादन पश्चात होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें पत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं और YouTube और Facebook के माध्यम से भी अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। Facebook में आप जाइए और YouTube में जाइए और सीधे कृषि दर्शन रांची टाइप कीजिए और हमारा सारा कार्यक्रम आपके सामने होगा और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको जाते जाते अपना पता बता देना चाहते हैं ताकि पत्र के माध्यम से भी आप हमें अपना सुझाव दे सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हमें खत के द्वारा अपना सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।